की तरफ मुंह उठाकर देखें। लेकिन थोड़ा सा अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से पूछूं मैं कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि पॉवेल का एरा खत्म हो रहा है, उनका टर्म खत्म हो रहा है, तो मनी ईजिंग शुरू होगा, इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू होगा, तो ये सारे फैक्टर कितना इंपैक्ट करेंगे एफआईज को, खासतौर से इंडियन मार्केट के लिए? बहुत करेंगे, मगर एक चीज मैं बताऊं कि पवल और मार्श वॉर्श दो नए फेड के गवर्नर हैं, उनकी सोच तो अब तक क्लियर ही है कि अगर सिचुएशन इन्फ्लेशन परमिट करे तो वो रेट कट करने के लिए तैयार है, मगर वो लिक्विडिटी टाइटन करने के प्रोग्राम में है। तो लिक्विडिटी को रिलीज नहीं करेंगे, वो क्यू ही नहीं क्यू टी करेंगे। तो लिक्विडिटी डेफिनेटली वॉर्स के रेजिम में टाइट होगा, वो उनका फिलॉसफी है। मगर रेट कट के लिए वॉर का एंड होना इंपॉर्टेंट है, तो तभी यूएस की गैसोलीन प्राइसेस गिरकर इन्फ्लेशन आउटलुक अगर गिरती हुई है तो रेट कट हो सकता है, और वो इंपॉर्टेंट चीज है। बट मेरा वॉर के साथ ही है कि मैं अभी तक जो मैंने भी नहीं कहा कि एक चीज है जो एफआईएस को वापस ला सकती है, वो अगर वॉर खत्म होकर तेल 90 नहीं, 80 नहीं, 70 की ओर जा सकती है। और इसके लिए कैसे जाएगी, वो है यूएई। देखिए, यूएई ने जो ओपेक से बाहर निकला, उनका लास्ट ईयर 2.2 मिलियन बैरल्स पर डे की प्रोडक्शन है, मगर उनकी कैपेसिटी 5 मिलियन बैरल पर डे। तो वो एडिशनल 2 मिलियन बैरल जब आएगा और वर्ल्ड एक स्लोडाउन में जाएगा, तो अगर तेल के दाम 70 के नीचे आते हैं अगर, तो मैं कहूंगा कि इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक्स सडनली आपको कंप्लीटली डिफरेंट दिखेगी और इंडिया एक वैल्यू जोन में आ सकता है, तो एफआईएस वापस आ सकते हैं। तो एक फैक्टर है कि वॉर खत्म होने के बाद तेल के दाम अगर एक 3-6 महीने के टाइम में 70 की ओर आ जाए, तो वो फिर एफआईएस के लिए मैं मानता हूं कि उनके लिए इंडिया एक बहुत बड़ी वैल्यू बेस्ड ग्रोथ इकोनॉमी होगी। लेकिन सुनील जी, इसमें आपको लगता है कि 70 के नीचे इतना जल्दी ऑयल आएगा? चूंकि मान लिया वॉर खत्म भी हो जाता है, तो आपने देखा यूएई बाहर निकल गया है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वो चाहे कि भाई हम ज्यादा कमाएं, दाम बढ़ा करके, चाहे प्रोडक्शन बढ़ा करके। दूसरा, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर 6-6 महीने तक दुरुस्त नहीं होंगे, उनको वापस से पटरी पाने में समय लगेगा। तो और ईरान भी चाहेगा कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरो तो औपचारिक तौर पर ना पिछले दरवाजे से कुछ दे ही दो। तो 70 से नीचे आने की संभावना दिख रही है क्या आपको? हाँ, दिख रही है थोड़ा वक्त से। मैं क्यों बताऊं कि सब ये देश अपना तेल का प्रोडक्शन बढ़ाकर अपने इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, राइट? तो तब प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो सप्लाई डिमांड, मैंने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का आउटलुक देखा कि यूएई के बाद कहा कि 12 से 18 महीने में $65 to $70 ने कहा है कि क्योंकि एक वर्ल्ड में एक स्लोडाउन भी आता है ना वॉर के कारण, तो डिमांड फॉर ऑयल भी घटेगा। तो इसीलिए सप्लाई ज्यादा, तो तेल के दाम घटने की संभावना है, मगर थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि कुछ गैस प्रोडक्शन फैसिलिटीज कतार में डैमेज हो गए हैं, उनको रीबिल्ड करने में थोड़ा वक्त लगेगा। मगर यूएई जैसी देश की प्रोडक्शन ढेर सारा, और पहले से अब तक वेनेजुएला का प्रोडक्शन अब बहुत बढ़ चुका है, तो वो सप्लाई फैक्टर भी अब क्या है। तो मेरा मानना है कि ऑयल एक बहुत वॉलेटाइल चीज होती है, जब बढ़ती है तेजी से बढ़ती है, तब गिरती है भी तेजी से गिरती है। तो मैं लाइक आपने जरूर बड़ा अच्छा कहा कि हाँ, आपने एक अच्छा लॉजिक दिया कि सारे उस पूरे रीजन के जो ऑयल प्रोड्यूसर है, सबकी हालत बड़ी खास्ता हो गई है, तो फटाफट प्रोडक्शन खूब बढ़ाएंगे ताकि खूब ऑयल बेचो और खूब पैसा आए, ताकि चीजों को दुरुस्त करो, जो नुकसान हो उसकी भरपाई करो। हम लोग भी यही चाहेंगे, ताकि ऑयल की कीमतें काबू में आएंगी तो पूरे सिस्टम इको सिस्टम बन जाएगा बाजार के लिए और निवेशकों के लिए। लेकिन आप सही मेहमानों ने अपना कीमती समय